नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार लाखों अभ्यर्थी सालों से कर रहे हैं और बीच बीच में एक न्यूज आती रहती है जो थोड़ा थोड़ा जो मोटिवेशन है डाउन होता है, तो फिर से एक आती है न्यूज और लोग फिर से सोचते हैं कि भर्ती आ सकेगी। उसी प्रकार से एक न्यूज आज फिर आई है और वो आई है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। और यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा सभी की हो रही है। प्रयागराज से न्यूज है। पहले तो बात करते न्यूज के अंतर्गत, फिर कितनी सच्चाई है थोड़ी सी पुरानी न्यूजों की भी अभी बात करेंगे। तो प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक ना तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कुछ निर्णय लिया है, जो कि पहले से आपकी टीजीटी, पीजीटी और प्रवक्ता वगैरह भर्ती को लेकर के होना है, ना ही कोई नई भर्ती को लेकर के रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। तो नई भर्ती कोई भी नहीं है अभी तक के अधियाचन में। तो जो बात हो रही थी कि क्या सुपरटेट को लेकर के चांसेस बनेंगे ना, कोर्ट का एक ऑर्डर आया था उसके बाद से, तो अभी तक तो कोई अधियाचन नहीं मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित है, जिसमें एक तो आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 1017 पद हैं, और आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी और पीजीटी के प्रवक्ता के जो 4163 पद हैं, उन पर भर्ती शामिल है। इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किए गए थे और 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेज करके रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी जो अधियाचन है वो नहीं मिला है। अधियाचन मांगने को लेकर के याद होगा जब प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर बात की गई थी कि हाँ अधियाचन जो है वो हमने भेज दिया है, इस तरीके लेकर के, मतलब अधियाचन मांगने को लेकर के उनके द्वारा कहा था कि वही चीज यहाँ पर भी न्यूज में बात किया गया कि विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है, परंतु अधियाचन अभी दिया नहीं गया है। अगर आयोग को जल्द अधियाचन मिल जाता है तो भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा और महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर के कल प्रोटेस्ट आपको देखने को भी मिला था कि एक दिन परीक्षा कराई जाए। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से वह ना टकराए और ऐसे में दिसंबर तक कोई भी लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित परीक्षा मतलब जो पहले से अटकी हुई है 2-2, 2.5 साल से, उसकी बात की गई कि वही नहीं करा पाएंगे। नई की तो बात ही छोड़ दीजिए। लंबित और नई परीक्षाएं महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। ये तो हो गई आज की न्यूज। अब थोड़ा सा अगर पिछली न्यूज को यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे ही कैसे जुमलों भरी जो न्यूज है वो पहले भी प्रकाशित हुई है, जिसमें से एक न्यूज देख पाएंगे आप साइड में कि लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी, सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा किया गया तलब, इस तरीके से न्यूज प्रकाशित हुई थी। इसमें तो आप देखेंगे तो रिक्त पदों की संख्या भी 1,64,000 की बात की गई थी। फिर कुछ समय बाद फिर से जैसे होता है ना, मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की कि मोटिवेशन जब डाउन होने लगता है, जब आपको क्लियर हो जाता है कि भर्ती तो नहीं आनी, फिर से एक न्यूज आती है और वो आई थी फिर से कि लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। इस तरीके से फिर से एक मोटिवेशन बढ़ा, फिर धीरे 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 डाउन हो रहा है, फिर इसी तरीके से चल रहा है। लगातार न्यूज में आ रही है और रियल में अभी किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती, अनुपात समानुपात आप डायलॉग सुन ही रहे लगातार। तो कुल मिलाकर के नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कोई दूर दूर तक आसार उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब अगर शिक्षक भर्ती के इतर मतलब इसको हटा करके ऐसे बात करें तो वर्तमान में कौन कौन सी भर्ती कार्यरत है, जैसे एक तो आरआरबी एनटीपीसी वाली भर्ती है, जिसको लेकर के लास्ट डेट निकल भी चुकी है। अगर आपने आवेदन किया है तो अच्छा है, उस पर फोकस करिए और उसमें एक पोस्ट को लेकर के या कहेंगे एक पद को लेकर के आप पूरी तरीके से मेहनत करिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट का, वर्तमान में आवेदन चल रहे हैं। 23 या 24 अक्टूबर के आसपास लास्ट डेट है। उसमें स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी है, जिसमें ग्रुप सी में टाइपिंग वगैरह भी मांगी गई है, हिंदी इंग्लिश। तो अगर आप अभी से भी टाइपिंग शुरू करेंगे तो हो जाएगा, पर फिर भी अगर आप टाइपिंग के चक्कर में नहीं भरना चाह रहे हैं तो ग्रुप डी आपके पास ऑप्शन है। ग्रुप डी के अलावा ड्राइवर वाला ऑप्शन है, तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। केवल शिक्षक भर्ती के भरोसे बिल्कुल मत बैठे रहिए। जो आसपास अन्य फॉर्म निकल रहे हैं उनमें कोशिश कीजिए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए लगातार आंगनबाड़ी वाले फॉर्म निकल रहे हैं, जिसको लेकर के कल प्रयागराज से जो फॉर्म निकला था उसकी बात हमने की थी। ऐसे अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, उन पर फोकस कीजिए।
इस शिक्षक भर्ती को लेकर के वैसे भी कई साल बर्बाद हो चुके होंगे आपके, आगे ना बर्बाद हो उसको लेकर के ध्यान दीजिए। बाकी जब शिक्षक भर्ती आएगी तब अपनी जो तैयारी आप पहले से तैयार रहेंगे उधर तैयारी शिफ्ट कर देंगे तो दोनों जगह आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है तब तक आपकी नौकरी लग जाए, या आप अगर इधर वाले जो फॉर्म है नहीं भरना चाहते हैं तो आपके पास बीपीएससी को लेकर के टीआरई 4 का ऑप्शन होगा। हालांकि उसमें समय लगेगा क्योंकि टीआरई 3 में ही इतना समय लग रहा है, परंतु ये है कि आपके पास एक अच्छा टारगेट है तैयारी को लेकर। कई बार ऐसा होता है दिमाग में सवाल उठता है कि हम पढ़ें क्या, तो उसके लिए आप इन कुछ फॉर्म को लेकर के किसी एक सिंगल फॉर्म को लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। या आपने पहले से जो फॉर्म भर रखे हैं, लाइक आपका जो यूपी पुलिस वाला फॉर्म था उसकी वैकेंसी जब समाप्त होगी एक और नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसके लेकर के आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। या फिर आपने आरओ का फॉर्म भरा होगा जिसको लेकर परीक्षा रद्द हो गई थी और दोबारा परीक्षा दिसंबर में कराने को लेकर के बात हो रही थी, संभवतः ये कुंभ मेले के कारण वो और आगे शिफ्ट हो जाती तो और आपके पास समय होगा, तो उन परीक्षाओं पर भी फोकस कर सकते हैं। तो यही था अभी तक के ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।